हर हर महादेव। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षनाथ। हमारा ये जो मन होता है यही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। आपको मैं बता दूं, आप अगर अपने मन को साध लें तो आप सारे कार्य साध सकते हैं। मन की परिभाषा क्या है, कभी सुनी है, कभी जानी है? अगर जो परिभाषा मैं बताने वाला हूं ये आपने आज तक नहीं सुनी और ना आपको कोई सुनाएगा, ये हमारे जो इसके ऊपर परिभाषा जो बताने वाला हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ गुरु मुख गुरु गम्य, जो गुरु के पास बैठे, जो गुरु से सीखा वही है। अपने पास एक शब्द भी नहीं जो हम इस YouTube में बताते हैं, जो भी कुछ इसमें से मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ गुरु, ग्रंथ और गोविंद, ये तीन चीज़ों की कृपा है जिसके कारण से बताने की सामर्थ्य वो देते हैं और हम बता रहे हैं। आप पहली बात म ब भ फ प न हिंदी पढ़ी है? हिंदी में वर्णमाला होती है, उसमें म से लेकर न तक का जो फासला है, म ब भ फ प न, क्या है ये म? म मतलब मैं, ब मतलब बैर, भ मतलब भय, फ मतलब फरेब, प मतलब पाप, न मतलब नाश। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर आपके अंदर मैं होगा, अहंकार होगा, तो एक ना एक दिन ये अहंकार ही तो आपका बैरी है और दूसरे भी आपसे बैरी बन जाते हैं, बैर। और जब बैरी कोई बन जाता है तो बैरी से डर भी तो रहता ही है, तो भय, और जब भय होगा तो आप कुछ ना कुछ तो उटपटांग करोगे ही, आपका मन कुछ ना कुछ उटपटांग कराएगा ही। तो फिर क्या होगा? फरेब। और जब फरेब कर ही दिया और फरेब होगा तो उसका क्या लगेगा? पाप। और जब पाप हो गया तो फिर क्या होगा? जो पापी होता है, पापी का नाश ही होता है, तो नाश। और अब हमने इस मन को अगर साध लिया तो साधने का तरीका क्या है? उल्टा कर लो, नमस्कार। मन मंदिर, मंदिर में क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं ना। तो अपने अहंकार को झुका लो, अपने मैं को झुका लो। जिस दिन आप अपने अंदर मैं की बिल्कुल भूमिका खत्म कर दोगे कि मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, जाकी जैसी भावना ताकि तैसी होए। सारा संसार गर्त में जाता रहा, जाएगा और जा रहा है, लेकिन हमें अपने उस गर्त में नहीं जाना है, हमें उस लक्ष्य तक जाना है जहां तक हमारा ये जन्म हुआ है। साधना करो, उपासना करो, बस। ये छोटी सी डेफिनेशन, मतलब जो मैंने परिभाषा बताई है, ये सिंपल सा अर्थ आप समझ लें तो आपके कई कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये मन ही आपके साथ खेल करता है और मन को साधने के लिए शरीर मिला है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। इस शरीर को तपाओ, जब तक इस शरीर को तपाओगे नहीं, मन आपके नियंत्रण में कभी नहीं आएगा। भूल मत रहना कि आप कुछ भी कर लोगे, ये मन आपको बहुत नचाएगा। तो आपको बुद्धि से काम लेना है, और बुद्धि में विवेक कहाँ से आता है? बिन सत्संग विवेक ना होई। तो इसलिए कुछ न कुछ साधु संत, धार्मिक ग्रंथ, इनको सुनो, इनको पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता को समझो। जब आप ऐसे करोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें, जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अध्यात्म का सारा ही, अध्यात्म ही हमारे जीवन के कष्टों को हटा सकता है। बड़े से बड़ा संकट ही क्यों ना हो, इस आध्यात्मिक हथियार के बल से हम सारे इस संसार के कष्टों से निवारण जो है पा सकते हैं। इसलिए हमारे बड़ों का कहना यही है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें और अपने धर्म के प्रतीक, धर्म की जो चीजें हमारे को दे रखी हैं, सनातन धर्मी हिंदू होने के नाते उसको अपनाएं। प्रत्येक हिंदू व्यक्ति अपने शास्त्र के अनुसार चले। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जितने भी लोग सुनते हैं, सुन रहे हैं, ये साधना करना चाहते हैं तो अपने जीवन में यज्ञोपवीत करवा लो और शिखा रख लो और मस्तक तिलक के साथ रहे, बिना तिलक विहीन ना हो। देवत्व की भावना तभी आएगी जब देवत्व को धारण करोगे। खाली मन से कुछ नहीं होता। कहते हैं मन चंगा कठौती में गंगा, ये डायलॉग बाजी है। ये जिसने किया उसके साथ ठीक था। रविदास जी कठौती में गंगा उत्पन्न किए थे, वो कथा है, लेकिन हमारा क्या मन इतना साफ है?
हमारे मन, हम खाली डायलॉग बाजी मारने के लायक रह गए हैं कि मेरा मन तो साफ है। किसी का मन साफ नहीं है, किसी का नहीं है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, मन साफ है ही नहीं। लेकिन मन साफ करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं और करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा ये सोचो कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मेरे अंदर बहुत गलतियां हैं, और उन गलतियों को कोई हमें समझा सके, उन गलतियों से हमें कोई बाहर निकाल सके, सही रास्ता दे सके। इसलिए पहले खुद उपासना करो। जब कोई उपासना बताने वाला ना हो तो जिस पे, जहां पे, कहीं से भी अगर भगवान का नाम जप करो, और जहां से अगर आपको श्रद्धा लगे वहां से उस मंत्र को आप श्रद्धा के साथ जपना शुरू कर दो। परंतु पहले ये जान लेना चाहिए कि जो कोई बता रहा है वो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार बता रहा है, शास्त्र के अनुसार ही है, कुछ मनगढ़ंत तो नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत, मंत्र भी नहीं है बिना मंत्र के, मंत्र है भी तो बिना संस्कार के। तो इस प्रकार से आप अपने आप को बल बुद्धि विवेक के सहारे साधु संतों के द्वारा अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव।